नवी मुंबई विमानतल का काम अपने अंतिम स्तर पर है, मगर आज भी यहां पहाड़ तोड़ने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं, जिस कारण आसपास के क्षेत्र को इसका नुकसान हो रहा है। बेलापुर क्षेत्र में भी अब इसका असर हो रहा है। सीबीडी सेक्टर 11 एवं 15 के निवासी संकुलों को इस विस्फोट के चलते दरारें पड़ गई है एवं इसके खिलाफ अब जागो और चलो जॉगिंग ट्रैक के ब्रीदवाक्य के साथ सीबीडी बेलापुर सेक्टर 15 में साइलेंट ह्यूमन चेन का आयोजन किया गया था, जिसमें रहवासी एवं पर्यावरण प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद थे। साथ ही पूर्व नगर सेविका नेत्रा शिर्के भी इस ह्यूमन चेन का हिस्सा बनी, जिन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर शांततापूर्ण तरीके से अपना विरोध जताया। नेत्रा शिर्के ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि बहुत दिनों से लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि विमानतल स्तर पर किए जा रहे ब्लास्टिंग के चलते सीबीडी सेक्टर 15 के निवासी संकुलों में दरारें पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने इस संदर्भ में सिडको में शिकायत की, तब सिडको ने कहा कि विमानतल का उनका काम पूरा हो चुका है, अब आगे की जिम्मेदारी नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल प्रशासन की है। बहुत महीनों से हम सिडको के साथ फॉलो अप कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कंप्लेंट थी कि जब एयरपोर्ट का काम चल रहा है, वहाँ पे काम करते वक्त जो ब्लास्टिंग होती है उससे यहाँ के जो घर हैं उसमें क्रैक्स आने लगे हैं। आप देखेंगे तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स आने लगे हैं। जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि घरों की जो खिड़कियां हैं वो हिलने लगती है जब वहाँ ब्लास्ट होते हैं। तो हमने सिडको के जो चीफ इंजीनियर है, हम जाके उनको मिले थे, उनको खत दिया था। उन्होंने हमको बताया कि यह काम हम नहीं देख रहे, हमने एयरपोर्ट बनाने के लिए किसी और अथॉरिटी को बनाया है, जिसमें हमारे ऑफिसर हैं और बाकी एयरपोर्ट बनाने वाले जो कंपनी है उनके लोग हैं। हम उन्हें जाके मिले, हम उनको भी खत दिए थे हमने, और उनको रिमाइंड करते आ रहे हैं हम बार बार ईमेल्स के माध्यम से, खत के माध्यम से, कि ये जो आपने काम शुरू किया है उसका इफेक्ट जो है यहाँ रहने वाले लोगों की रोज़ की ज़िंदगी पे आ रहा है। और इसीलिए अगर ये बिल्डिंग्स को स्ट्रक्चरल अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो जीवित हानि भी होना पॉसिबल है, और इसीलिए उन्हें ये जो कर रहे हैं ब्लास्ट, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और टेक्नोलॉजी अभी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसको करना बहुत आसान भी है। देखिए, एयरपोर्ट बन रहा है, ये हमारे शहर में रहने वाले सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ उसका जो इफ़ेक्ट हो रहा है, अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है तो उस पर भी ध्यान देना ये सिडको का काम है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई महानगर पालिका को भी इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नेरुल सेक्टर 19 में इमारत ढहने का जीता जागता उदाहरण है और कल ये हादसा यहाँ भी हो सकता है। ये काम एनएमएमसी का भी है, क्योंकि एनएमएमसी के जो इलाके में ये बिल्डिंग्स आती हैं, ये एरिया आता है। एनएमएमसी में ऑलरेडी ये देख चुके हैं हम लोग कि सेक्टर 19 नेरुल में एक बिल्डिंग गिर चुकी है। अगर इसी माध्यम से ये काम यहाँ पे चलता रहा तो यहाँ पे भी ये होना पॉसिबल है। यहाँ पे भी जो बिल्डिंग्स हैं वो वीक होने लगी है, तो ये वीक जो हो रही है उसका फिर डैमेज कौन भरेगा? अगर यहाँ पे किसी को नुकसान हुआ, किसी के सर पे छत गिर गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और हमने हर माध्यम से कोशिश की है कि उनकी तक आवाज़ जाए। आगे उन्होंने ये भी कहा, जब किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया, तब आखिरकार सब लोगों ने मिलकर साइलेंट ह्यूमन चेन के माध्यम से इसका निषेध किया एवं जनता की आवाज़ प्रशासन तथा राज्य सरकार के कानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस ह्यूमन चेन बनाने का आयोजन किया गया।
तो फाइनली आज हमने डिसाइड किया कि हम लोग सारे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो सारे इकट्ठा होके एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे। हमारी आवाज़ साइलेंटली हम लोग सिडको एमडी तक पहुँचाना चाहते हैं, एनएमएमसी के कमिश्नर तक पहुँचाना चाहते हैं, सीएम डीसीएम तक पहुँचाना चाहते हैं कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि उनका इंटरवेंशन हो। नीचे के अधिकारी हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे पत्रों को जवाब नहीं दे रहे, तो किसी को तो इसमें दखल देना ज़रूरी है। इस ह्यूमन चेन में शामिल नेक्ट कनेक्ट फाउंडेशन के बीएन कुमार ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि जिन इमारतों में दरारें आई हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए। इमारतों के रखरखाव का पूरा खर्चा नवी मुंबई विमानतल प्रशासन एवं सिडको द्वारा उठाया जाए। यहाँ पर ये साइलेंट ह्यूमन चेन का फॉर्मेशन इसके लिए किया था, हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो यहाँ पर जो एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जिसके वजह से जो ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ पर, वो बहुत तीव्र गति से, तीव्र रूप की ब्लास्ट हो रही है, हाई इंटेंस ब्लास्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स हैं, सारे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग पे प्रभाव पड़ा है। बिल्डिंग में दरार आ रहे हैं और उनके ग्लास जो है, विंडो के ग्लासेस वगैरह टूट रहे हैं। इनसे प्राण हानि, जीव हानि होने की भी आशंका है। और दूसरी बात यह है कि बिल्डिंग पूरा वीक होने की भी संभावना है इसमें। इसके लिए इसके सारी बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है। और हमने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को भी शिकायत की है, क्योंकि सेंटर ने एयरपोर्ट वालों को परमिशन दिया था काम करने के लिए। जिस रूप से जो ब्लास्ट होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह इसका परिणाम आप लोग यकीन नहीं मानोगे, इसका ब्लास्ट का इम्पैक्ट जो है दूर दरार सानपाड़ा तक हमको रात को सुनाई देती है। रात को 12:30 बजे, सुबह कभी कभी 4:30 बजे, मतलब ये दिन रात इनका काम चल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इसको तुरंत इसके ऊपर रोक करनी चाहिए और ब्लास्ट जो है उसको थोड़ा लो इंटेंसिटी करे ताकि बिल्डिंग के ऊपर प्रभाव कम हो। दूसरी बात, जितने भी बिल्डिंग्स के प्रभाव हुआ है उसके ऊपर उसकी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए आईआईटी जैसे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और जिस बिल्डिंग को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई, उनकी जो है कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट और नवी मुंबई एयरपोर्ट और सिडको की तरफ से करना बहुत ज़रूरी है। इस साइलेंट ह्यूमन चेन में शामिल हुए कुछ लोगों ने भी अपनी भावना द मेट्रो के सामने व्यक्त की। यहाँ जो मुख्य मुद्दा आहे की जो एअरपोर्टमध्ये जो ब्लास्टिंग होतं आहे त्याचा जो साईड इफेक्ट या आफ्टर इफेक्ट होतो आहे त्याच्यासाठी हे सगळे जमा झाले आहे की त्याचा गव्हर्नमेंटला ध्यान आकर्षित करायला पाहिजे। आणि मुख्य बात इथे काही नारेबाजी नाही, कोणी पॉलिटिकल पार्टी नाही, काही लाऊडस्पीकर नाही, काही नाही, एक शांतपणे गव्हर्नमेंटचा ध्यान आकर्षित व्हायला पाहिजे याच्यासाठी सगळे जमा झाले। या ब्लास्टिंगमुळे सगळे बिल्डिंग हादरतात, हे इज ए फॅक्ट। इट कॅन बी नोटिस बाय एनीबडी। दुपारी कोणी आला 2 वाजता 2:30 वाजता जेव्हा सगळे झोपेत असतात तेव्हाच तो ब्लास्टिंग होतो आणि सगळे बिल्डिंग हादरतात। आणि क्रॅक जे आहे ते एकदम एका दिवसात काही होत नाही, द इफेक्ट कम्स स्लोली। जेव्हा येईल तेव्हा माहिती पडेल की काय झालं। आणि आता काय आहे की हे ब्लास्टिंग करणं गरजेचं आहे, पण त्याची जी इंटेन्सिटी आहे दॅट कॅन बी कंट्रोल्ड, दॅट कॅन बी रिड्यूस्ड, दॅट विल हेल्प इन दिस हेल्प ऑन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट। दैट इज़ अवर मेन रिक्वेस्ट। और मैं चूँकि यहीं रहती हूँ तो मैडम जो कह रही हैं वो हमारी रिक्वेस्ट पे बात हो रही है और हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वाकई में किस तरह के ब्लास्ट की आवाज़ें आती हैं, किस तरह हमारी खिड़कियाँ हिलती हैं, हमारे पूरे हिल जाता है, पूरा घर हिल जाता है। तो इसमें हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग काम को रोकना नहीं चाहते, लेकिन इंटेंसिटी कम हो। और जैसा मैडम ने कहा कि देयर आर वेरियस मेथड्स नाउ डेज, एडवांस मेथड्स, वो यूज़ करके बिल्डिंग्स को हार्म ना किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।